Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great and आपके MEG यानी कि MA इंग्लिश के सारे एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में MEG 16 यानी कि इंडियन फोक लिटरेचर का जो पेपर है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स आपको बताने वाली हूँ। आंसर्स एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊँगी ताकि हर एक स्टूडेंट को ये आंसर समझ में आ सके एंड मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम में हेल्प कर सकूं। सो गाइज देखो, MEG 16 में आप इंडियन फोक लिटरेचर पढ़ते हो। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ोगे आपको पढ़ के ईजिली समझ में आ जाएगा ये वाला पेपर। एंड MEG 16 जो है ना, इसके मेरे पास यूनिट वाइज नोट्स अवेलेबल हैं। अभी आप लोग पूछोगे कि नोट्स में क्या है गाइस, तो नोट्स के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली फॉर दी जून 2025 एग्ज़ाम के जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स की आपको उसके अंदर समरी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें गेस्ट पेपर की, तो गेस्ट पेपर के अंदर आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस विद देयर डिटेल्ड आंसर्स मिलेंगे। तो अगर आपको MEG 16 के नोट्स या फिर उसका गेस्ट पेपर परचेज करना हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से इसे कॉपी एंड पेस्ट करके व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। एंड फर्दर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, इंग्लिश के आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो वेरियस फॉर्म्स हैं, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोकलोर प्रिवेलेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो फोकलोर के अलग अलग जो कह सकते हैं फॉर्म्स हैं, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो एज़ वी ऑल नो, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ट्रेडिशंस हैं। सो इंडिया हैज़ अ रिच एंड कलरफुल ट्रेडिशन ऑफ folklore. It is different in every part of the country because people speak different languages. तो फोकलोर की बात करें तो फोकलोर कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में हमें डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा बिकॉज लोगों की भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है। अभी आप लोग कहेंगे कि बड़ी देर हो गई, फोकलोर फोकलोर वर्ड बता दिया, बट फोकलोर का मतलब क्या है? तो इसके अंदर जो भी स्टोरीज, सॉन्ग्स, डांस आते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम पास ऑन करते हैं ना, ऑल दिस कम्स अंडर द फोकलोर। अब हम यहाँ पे जो अलग अलग फॉर्म्स हैं ना इंडिया में फोकलोर की, उस पर बात करेंगे गाइस। तो देखो, आपको बस एक बार पढ़ना है एंड आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो मेन फॉर्म्स में आपने सबसे पहले बताना है फोक टेल्स के बारे में। फोक टेल्स क्या होती हैं? सो दीज आर द सिंपल स्टोरीज टोल्ड बाय पीपल फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी कहानियाँ होती हैं। दे ऑफन टीच अ लेसन, और कहानी के एंड में हमें कुछ ना कुछ लेसन या कोई मॉरल ज़रूर मिलता है। एक्सप्लेन हाउ समथिंग हैपन। अब फेमस एग्जाम्पल आप इसमें पंचतंत्र स्टोरीज़ का बताएंगे, जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो हमें मॉरल लेसन्स सिखाते हैं। फिर आप जो मिथ हैं, मिथ टॉक्स होती है ना भगवान के बारे में, वो भी हमारे फोकलोर में आता है। तो जो मिथ्स होते हैं, दे टॉक अबाउट गॉड्स, हाउ द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, कि दुनिया कैसे बनी एंशंट टाइम में। लीजेंड्स आर अबाउट ब्रेव हीरोज़ एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो हमें कई ऐसे लीजेंड कहानियाँ भी मिलती हैं, कहानी भी मिलती हैं जो ब्रेव हीरोज़ के बारे में होती हैं। दी स्टोरीज ऑफन हैव मैजिक, या फिर कोई सुपर नेचुरल पार्ट्स भी हमें मिथ में देखने के लिए मिलता है। जैसे देखते हो ना कि जो हम पुराने भगवान की कोई कहानी देखते हैं तो इंद्रदेव हैं, और जैसे हनुमान जी की कोई कहानी है तो उसमें देखते हैं कि वो सूर्य को निगल जाते हैं। तो इस तरीके के इवेंट्स भी हमें, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें भी हमें मिथ में देखने के लिए मिलती हैं। फिर हमारे फोक सॉन्ग्स होते हैं। सो दीज आर सॉन्ग्स पीपल सिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल। आप देखोगे ना कि अलग अलग कल्चर्स में वेडिंग के टाइम पे अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, फेस्टिवल के अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, लोग डिफरेंट फेस्टिवल्स को मनाते हैं। तो हमारे फोक सॉन्ग्स भी फोक टेल्स में आते हैं, फोकलोर में आते हैं। ओके, फिर हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं, मुहावरे, कहानी, लोकोक्ति, कहावतें।
तो ये सारी की सारी वाइज सेइंग्स होती हैं, जैसे कि एक सेइंग है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। रिडल्स होती हैं, फनी पजल्स होती हैं, तो ये सारा भी आपका उसके अंदर आता है। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप देखोगे कि आप एग्जाम्पल दोगे अलग अलग इंडिया के, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया तुम्हारा, ठीक है, पॉटरी, वीविंग, है ना, स्कल्पटर मेकिंग, तो ये सारा भी आपका इसमें आता है। हर एक रीजन का हम क्या देखते हैं कि हर एक रीजन का एक अपना स्टाइल होता है विच शोज़ इट्स कल्चर एंड ब्यूटी, जो कि उस रीजन का जो कल्चर है, उस रीजन की जो ब्यूटी है उससे दिखाता है। डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट डांस डन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और हैप्पी इवेंट। हर एक जगह का डांस अलग है, हर एक डांस के अपने स्पेशल स्टेप्स हैं, म्यूज़िक्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, है ना। एंड जो घूमर है आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स भी आपके इसी के अंदर आते हैं। फेस्टिवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो रिचुअल्स और जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये हमारी हेल्प करते हैं कि हम कनेक्टेड फील कर पाते हैं और जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उन्हें अलाइव रख पाते हैं। एंड ओरल एपिक्स होती हैं, जो पुराने समय में देखो रामायण और महाभारत ओरल एपिक्स थी, मतलब बोली जाती थी, लॉन्ग स्टोरीज थी। एंड दे आर ऑफन संग और एक्टेड आउट एंड टीच अबाउट गुड एंड बैड। और ये जो हमारी लॉन्ग ओरल स्टोरीज़ होती हैं वो हमें सही और गलत के बारे में बताती हैं, कैसे हम एक गुड लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद अलग अलग पार्ट्स में देखें इंडिया में, तो फोकलोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में हमें भोजपुरी अवधी देखने के लिए मिलता है। पहाड़ी आल्हा जो आप देखोगे कि यूपी वगैरह में काफ़ी पॉपुलर है। फिर तुम्हारा साउथ इंडिया में भी जो फोक डांसेस हैं आंध्र प्रदेश में। ईस्ट इंडिया में जो बॉल सॉन्ग्स हैं बंगाल के। और वेस्ट इंडिया में भी आपको घूमर देखने के लिए मिलेगा। ट्राइबल्स के अपने टेल्स एंड सॉन्ग्स एंड कस्टम्स होते हैं। एंड इवन दो फॉकलोर कम्स फ्रॉम द पास्ट, है ना, ये हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पास्ट में से आती है। इट स्टिल चेंजेस विद टाइम, बट ये समय के साथ बदलती रहती है। टुडे मैनी फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स आर रिटन डाउन, शोन इन मूवीज़ और शेयर्ड ऑनलाइन। आज के समय में तो आप ऑनलाइन भी फोक सॉन्ग्स को सुन सकते हो। दिस हेल्प मोर पीपल लर्न अबाउट दैम एंड कीप दैम अलाइव। तो यहाँ से जो है लोगों को हेल्प होती है कि वो अपने फोक टेल्स को अलाइव रख सकते हैं। सो गाइज एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो क्वेश्चन था कि आपको मेजर फॉर्म्स बताने थे, तो आपने फोक टेल्स, मिथ एंड फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स हो गया तुम्हारा, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, फेस्टिवल्स, इन सब का एग्जाम्पल देके आपने इन डिटेल समझा देना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन इंडियन फोक एपिक्स एंड संस्कृत के जो एपिक्स हैं उन दोनों में क्या रिलेशन है। सो इंडियन फोक एपिक्स एंड संस्कृत एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत आर क्लोजली कनेक्टेड। आप बताएंगे कि ये दोनों क्लोजली कनेक्टेड हैं इवन दो दे आर डिफरेंट इन स्टाइल एंड फॉर्म, ठीक है। तो भले ही इनका जो स्टाइल है, ठीक है, और इनका जो फॉर्म है वो क्या हो, डिफरेंट हो, बट ये क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। द रामायण एंड महाभारत आर टू ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इन इंडियन कल्चर। तो हमारे इंडियन कल्चर में ये महाभारत और रामायण ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं, इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। दे टॉक अबाउट वैल्यूज़ लाइक धर्म, कर्म, वॉर, लव, सेक्रीफाइस। इन सारी वैल्यूज़ के बारे में ये बात करते हैं। मैनी फोक एपिक्स टेक आइडियाज़ फ्रॉम दीज संस्कृत एपिक्स। तो हम क्या देखते हैं कि इंडियन कल्चर के अंदर हमें संस्कृत एपिक्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उनके थीम्स और उनके कैरेक्टर्स, उनका स्टोरी टेलिंग जो स्टाइल है वो हम देखते हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और जो स्टोरीज़ हैं वो शेयर्ड हैं। सम फोक एपिक्स इंक्लूड कैरेक्टर्स फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स और दे क्रिएट न्यू वर्जन। जैसे कि फोक हीरोज़ में बी सीन एज सिमिलर टू राम और अर्जुन एंड देयर स्टोरीज़ में फॉलो सिमिलर जर्नी। तो संस्कृत जो हमारी एपिक है, संस्कृत एपिक में जो हीरो है जिसके बारे में जो पूरी की पूरी कहानी है, वो ही सेम कहानी आपको किसी और कल्चर की फोक टेल्स में भी मिल सकती है ना।
और उसकी तरह ही होगा, बट हो सकता है कि नाम उसका कुछ और हो, बट उसकी जर्नी उसी की तरह सेम होगी, उसकी क्वालिटीज़ उसी की तरह होंगी। स्टोरी टेलिंग जो स्टाइल है, तो संस्कृत एपिक्स आर रिटन इन क्लासिकल लैंग्वेज एंड लॉन्ग पोइटिक फॉर्म में लिखे जाते हैं। सेम जो फोक एपिक्स हैं वो भी ओरली बोले जाते हैं, सॉन्ग्स, परफॉर्मेंसेज एंड ड्रामा के द्वारा। दी स्टोरीज में चेंज डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, द परफॉर्मर एंड द ऑडियंस। इसके अलावा हमें रीजनल अडेप्टैशंस भी देखने के लिए मिलती हैं। तो देखो, इंडिया के अंदर ना एक ही जो संस्कृत एपिक है ना, उसके कई सारे आपको अलग अलग वर्जन देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग कल्चर में। सो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन वर्जन ऑफ द संस्कृत एपिक्स शेप्ड बाय लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, जिसको लोकल कल्चर और लोकल लैंग्वेज एक शेप प्रोवाइड करता है। So, in the Tamil Nadu, the Ramayana is known as the Ram Avataram, and in Andhra Pradesh, people use shadow puppets to tell the Ramayana in Telugu, sometimes changing the original story. तो हमें ना कुछ एक्स्ट्रा जो पात्र हैं वो उस कहानी में देखने के लिए मिलेंगे, कुछ डिफरेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो रीजनली अडेप्टेड है। सम फोक एपिक्स मिक्स लोकल मिथ एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज विद पार्ट्स ऑफ द संस्कृत एपिक। तो लोकल और हिस्टोरिकल दोनों का एक ब्लेंड भी हम यहाँ पे देखते हैं। द अन्नमर इन आला एपिक इन नॉर्थ इंडिया आर डीपली इंस्पायर्ड बाय द महाभारत एंड पाबूजी एपिक इन राजस्थान इज लिंक्ड विद रामायण। तो ये महाभारत और रामायण क्या करते हैं, ये जो फोक एपिक्स होते हैं ना, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे थोड़े से आइडियाज़ फोक वाले जो है ना वो इनसे लेते हैं संस्कृत एपिक्स से। तो हम फाइनली क्या बताएंगे कि जो संस्कृत एपिक्स है ना, ये क्या करते हैं गाइस, ये प्रोवाइड करते हैं एक बेस, ठीक है, बेस एंड इंस्पिरेशन। फोक एपिक्स एक लोकल फ्लेवर उसके अंदर ऐड करके एक नया जो वर्जन है वो क्रिएट होता हमें यहाँ पर दिखता है। दे शो द रिच एंड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ द स्टोरी टेलिंग इन इंडिया। तो इंडिया का जो रिच ट्रेडिशन है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है गाइस, सो अगर आपको नोट्स को परचेज करना है, आप चाहते हो कि मतलब आप ज़्यादा जो सिलेबस है उसे कवर कर सको, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर है उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरी टीम है वो आगे आपको फर्दर असिस्ट कर देगी। एंड आप MEG 16 हो गया तुम्हारा, 17 है, 19 है, आपके जो भी एग्ज़ाम है आने वाले, आप उनके नोट्स को या फिर उनके गेस्ट पेपर्स को हमसे परचेज़ कर सकते हो।